नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार, समस्तीपुर बिहार। बिहार में वर्तमान स्थिति में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। मांझी के एक बयान से पूरे बिहार में जाति दो भागों में बंट गया है। मांझी के बयान का और स्वाभाविक है, जो सवर्ण समुदाय या अन्य समुदाय हिंदू समुदाय को विरोध करना चाहिए। हिंदू समुदाय में सारे आते हैं, चाहे वो सवर्ण हो, दलित हो, महादलित हो, सभी लोग आते हैं, विरोध होना चाहिए। लेकिन इस विरोध को राजनीतिक एंगल देकर बिहार के मुख्य मुद्दों से भटकाने का प्रयास हो रहा है। बिहार में कोरोना महामारी के दरमियान लगातार आपने देखा होगा विभिन्न जिलों के स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है। जो मीडिया चैनल और अखबार के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो छपरा का मामला हो या रोहतास का मामला हो, पूर्णिया का, कटिहार का, समस्तीपुर का, विभिन्न क्षेत्रों में कहीं पर एम्बुलेंस में शराब बिक रही है, कहीं पर एम्बुलेंस से गांजा निकल रहा है। मतलब इस प्रकार के मुद्दों से जनता का माइंड को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाके ये देखने में आ रहा है, जो कल इस देश पर मुगल और अंग्रेजों ने शासन किया, आज हमारे ही मत से, हमारे ही सहयोग से जो सरकारें बन रही हैं, जो विधायक सांसद बन रहे हैं, वही हम पर साम्राज्य कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्रों में, या नौजवान को रोजगार की मामला हो, विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों विफल है। बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान स्थिति में समाज सुधारक यात्रा निकाले हैं। समाज सुधारक यात्रा का मतलब क्या होता है, इस पर सवाल होना चाहिए था। लेकिन लोगों का माइंड तो चला गया मांझी पर, लोगों का माइंड तो ब्राह्मणों पर चला गया, लोगों का माइंड तो जो है सो सत्ता और विपक्ष के उस खेल पर में चला गया। चाहे वो गजेंद्र झा हो, मदन मोहन झा हो, आरसीपी तिवारी हो, आरसीपी सिंह हो, अश्विनी चौबे हो, इन लोगों द्वारा जो ये उलझुल बयानबाजी हो रहा है, लोगों का माइंड इधर हो गया और आराम से बिहार के मुख्यमंत्री निकल गए समाज सुधारक यात्रा पर। समाज को ये क्या सुधारना चाहते हैं, किस प्रकार से सुधारना चाहते हैं? पहले इनकी सरकारें सुधरी हुई है, पहले इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, शासनिक व्यवस्था है, वो सुधरा हुआ है। उस समाज को क्या सुधारना चाहते हैं? शराबबंदी किए। बिहार में आज विभिन्न राज्य में, विभिन्न जिला में, विभिन्न प्रखंड में, विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में यदि सबसे बड़ा शराब कारोबारी कोई है तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी के कार्यकर्ता है। उनके पार्टी के बैनर लगा के, उनके पदाधिकारी बनकर शराब का खेप उतार रहे हैं, शराब का कारोबार कर रहे हैं। और यदि इस पर मुख्यमंत्री और हमारे स्थानीय विधायक को चैलेंज करना है तो मैं हजारों नाम ऐसा दूंगा जो उनके पार्टी का बैनर लगा के, उनके पार्टी का नेम प्लेट गाड़ी में लगा के बजाते और शराब का कारोबार कर रहे हैं। वो लोग एक बार नहीं, सैकड़ों बार जेल जा चुके हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई किस पर होता है? गरीब, मजदूर। मैं यहाँ पर मांझी जी का थोड़ा सहयोग करना चाहता हूँ। उन्होंने सही कहा, दलितों का शराबबंदी पर शोषण हुआ है, गरीबों का दोहन हुआ है, क्योंकि शराबबंदी इनके मंत्री विफल किए हैं। इनके मंत्री के इशारे पर, इनके विधायकों के इशारे पर ये कारोबार फलीभूत हो रहा है। और शराब तो छोड़िए, बिहार में ब्राउन शुगर मतलब ड्रग्स का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है, जो कि आज से 7 साल 8 साल पहले ड्रग्स का कहीं भी नामो निशान बिहार में नहीं था। तो शराब को जहर बताने वाला मुख्यमंत्री ड्रग्स को बिहार में प्रवेश करा दिया।
अब आप सोचिए, जो आपके बच्चे जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका बच्चा का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य कहाँ जाएगा? किस यात्रा की बात कर रहे हैं? किस प्रकार से ये परिवर्तन करना चाहते हैं? 16 साल से ये बिहार के सत्ता में बैठकर, कुर्सी पर बैठकर झाल बजा रहे थे क्या? 16 साल में इनसे सुधरा नहीं, अब चले हैं बिहार को सुधारने, समाज को सुधारने। ये तो सीधी सीधी नौटंकी है, और जनता इस नौटंकी को स्वीकार कर लेता है, सहजता से स्वीकार कर लेता है। करे भी क्यों नहीं? कुछ लोग हैं जो जातीय उन्माद फैलाकर, जातीय समर्थन देकर ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों को सत्ता कुर्सी पर बैठा रहे हैं। जरूरत है बिहार के युवाओं को जागरूक होने की। यदि बिहार के युवा जागरूक होकर ऐसे लोगों का प्रतिकार करें, जो जन समस्याएं हैं उस पर विरोध प्रकट करें, ऐसे यात्राओं का विरोध करें, तब इन लोगों की निगाहें खुलेगी और तब समाज में परिवर्तन का एक नया दौर आएगा। मैं तमाम बिहार के युवाओं से, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोगों से आग्रह निवेदन करता हूं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जन वितरण प्रणाली पे लूट, सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार, सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का कमी, व्यवस्था का कमी, सरकारी दफ्तरों में बाबुओं द्वारा जो टेबल के नीचे से पैसा लेने का कार्य चल रहा है, इसका खुलकर विरोध करें और हम लोग एक मंच पर आकर बिना जाति, धर्म, मजहब के इनका प्रतिकार करें, इनका विरोध करें। तभी जाके आपका समाज, आपका राज्य, आपका राष्ट्र विकास कर सकता है। जाति विशेष से टकराकर समाज का विकास नहीं होगा। 70 वर्षों से तो यही सुनते आ रहे हैं और इतिहास गवाह है। 70 वर्षों में कोई ऐसी पार्टी राज्य की हो या केंद्र की हो कहा होगा जो मैंने अमीरों का पार्टी है, हमने सवर्णों के लिए काम करना है। सबों ने एक ही आवाज़ दिया, हम दलित, शोषित, पीड़ितों के पार्टी हैं। हमारी सरकार बनी तो हम दलित, पीड़ित, शोषितों का सहयोग करेंगे, उत्थान करेंगे। उनकी सरकारें बनी। माझी जी क्या माझी समुदाय की बात करेंगे और दलित का बात करेंगे? 40 साल से वो विधायक हैं, सरकार में हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में यदि उन्होंने 5 दलित को उठाने का काम किया हो, मात्र 5 दलित का विकास किया हो, तो मैं माझी जी का गुलामी खटूंगा। दलितों के सबों पर चढ़ के ये लोग राजनीति करते हैं। दलितों का रोटी छीन कर ये लोग राजनीति करना जानते हैं। 70 वर्षों से दलितों का स्थिति पहले से भी बदतर बन गया है। आज भी दलित समुदाय, हमारे पिछड़े वर्ग, हम समुदाय में जाति नहीं गिना रहे हैं, जो दलित, शोषित, पिछड़े हैं, आज भी उनके घर के चूल्हे हमेशा इंतजार करके जलती है। ये लोग 70 वर्ष से क्या किए, जरा सोचिए, समझिए। और हमारे विचार से सहमत हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना समर्थन या सुझाव दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।